बीएससी पार्ट थर्ड प्लांट टैक्सोनॉमी के अंतर्गत फैमिली लेमिएसी और लेबिएटी या मिंट फैमिली का अध्ययन करेंगे। जैसा कि इस कुल का नामकरण ग्रीक शब्द लेबियम अर्थात ओष्ठ रूपी दलपुंजों की संरचना के आधार पर रखा गया है। यह साधारणतः मिंट कुल या तुलसी कुल के नाम से भी विख्यात है। अगर हम इसकी सिस्टेमेटिक पोजीशन देखें तो यह जो क्लास है वो डाइकोटिलिडन्स का मेंबर्स हैं और सब क्लास गैमोपिटेली है। सीरीज ये बाइकार्पेलिटी के मेंबर्स हैं। ऑर्डर लेमियल्स और फैमिली लेमिएसी के अनुसार। तो द फैमिली लेमिएसी इज पॉपुलर नोन एज ए मिंट फैमिली, अर्थात बेंथम मुकर के अनुसार ये इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन है। और लेबिएटी जो कुल है या लेमिएसी कुल है, लेमिएसी जो नाम रखा गया है वो अकॉर्डिंग टू आईसीबीएन के नियम अनुसार रखा गया है। पूर्व में इसका नाम फैमिली लेबिएटी था, पर अब इसका नाम लेमिएसी कर दिया गया है। इस कुल के अधिकांश जो पादप हैं वो शाकीय या श्रुप वृक्ष कम होते हैं। तना होता है वो चतुष्कोणीय होता है। पत्तियां सुगंधित तेल युक्त होती हैं, समूह होती हैं। इसमें पुष्पक्रम वर्टिश्लेष्ट होता है, जबकि पुष्प एक व्याससमित होता है। दलपुंज द्रोष्टि या बाइलेबेट होता है। पुंकेसर दलग्न अथवा 2 अथवा 4 डाइडेनमस के रूप में होते हैं तथा जायांद्रंडपी अक्षय बीजान्यास व्रतिका गाइनोबेसिक प्रकार की होती है। ये कुछ इसके प्रमुख लाक्षणिक गुण थे इस फैमिली के। अगर हम इस फैमिली की बात करें तो इसमें अब तक 180 जेनेरा है और 3500 के आसपास स्पेसीज रिपोर्टेड की गई वर्ल्ड में, जबकि भारत में लगभग 64 जेनेरा और 300 स्पेसीज 300 जातियां हैं वो रिपोर्टेड की गई है। इस कुल के जो कॉमन प्लांट्स हैं वो हैं ओसिमम सैंक्टम, मैंथा यूरिडिस, एनाइसोमेलस इंडिका, लुकास एस्परा, साल्विया ऑफिसिनेलस। ये इसके प्रमुख जो है मेन इसके पौधे हैं। और अब हम आते हैं इसके वेजिटेटिव करेक्टर्स पर। सबसे पहले इसकी हैबिट की बात करते हैं। तो जो लेमिएसी कुल है वो इसके जो प्लांट्स है आर मोस्टली एरोमेटिक हर्ब्स और सर्ब्स, लियोनेटिस एंड पोगोस्टिमोन्स। ट्री हैबिट इज फाउंड इन द ब्राजीलियन जीनस हाइपेटस एंड क्लाइंबिंग हैबिट इन अमेरिकन स्पेसीज ऑफ स्कोटुलेरिया। इस कुल में जो रूट है वो टेप रूट होती है, ब्रांच्ड होती है और रेयरली एडवेंटिस जैसे कि मेंथा में पाई जाती हैं। जहाँ तक स्टेम की बात करते हैं, स्टेम एरियल, हर्बेसियस, रेयरली वुडी, इरेक्ट और प्रोस्टेट, क्वाड्रेंगुलर, हेयरी, ब्रांच्ड, सॉलिड और होलो, समटाइम अंडरग्राउंड सूकर्स मेंथा। अर्थात जो तना होता है वो वायवीय होता है, शाखित होता है, बेलनाकार या चतुष्कोणीय होता है, चिकना या रोमिल होता है, काष्ठीय और शाखीय हो सकता है, ठोस है। मेंथा विरिडिस पुदीना में अर्धवायवीय सब एरियल जो स्टेम है था वो अंतःभूसारिक अर्थात सूकर्स होता है। इसी तरीके से जो लीव्स हैं, पत्तियां हैं, पत्तियां ज़्यादातर अपोजिट डेकोसेट होती हैं, रेयरली वर्ल्ड होती हैं, सिंपल प्रकार की होती हैं, पीट्यूलेट होती हैं और कुछ में सेसाइल होती हैं, एक्स स्टिपुलेट, हेयरी विद एरोमेटिक स्मेल, एंटायर होती हैं, पिनेटिफाइड होती हैं तथा यूनिकोस्टेट और रेटिकुलेट प्रकार का वेनेशन पाए जाते हैं। अर्थात इसमें जो पत्तियां हैं वो शाखित तथा स्तंभिक, सम्मुख रासवत, कभी कभी चक्रित हो सकती है, सरल पत्तियां होती हैं और जालिकावत सिरा विन्यास पाया जाता है। सुगंधित वाष्पशील तेल ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। अब आते हैं हम इसके पुष्पक्रम अर्थात इन्फ्लोरेसेंस पर। जो इन्फ्लोरेसेंस की या पुष्पक्रम की बात करते हैं तो इस फैमिली में वेरी कॉमनली verticillation consisting of a pair of condensed dicasyl cyme at each node. Often the verticillation are grouped together in a thyrsus form, rarely solitary स्कोटुलेरिया। अर्थात
फैमिली लेमिएसी में जो पुष्प क्रम होता है वो विशिष्ट प्रकार का होता है, जिसे कूट चक्रिक या वर्टिसिलेस्टर कहते हैं, जो संघनित प्रकार का द्विशाखी ससीमाक्स होता है। पुष्पक्रम पर्वसंधियों पर सम्मुख रूप से सम्मुख क्रॉसवत सहपत्रों के कक्ष में द्रव अथवा एक शाखी ससीमाक्स के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। पुष्प जब सवरंत होते हैं जैसे नेपिटेटा में, तब ससीमाक्सी भली प्रकार से दृष्टिगोचर होता है। साइम के लेटरल पुष्प आगे भी एक शाखी वृश्चिकीय अर्थात स्क्रोपोइड के रूप में शाखित होते रहते हैं। ल्यूकस में पुष्प अवरंत होते हैं, अतः पर्वसंधि पर सहपत्रों के कक्ष में समूह में लगे हुए प्रतीत होते हैं। साल्विया और ओसिमम में के ससीमाक्स में 3 पुष्पों के आगे शाखा नहीं पाया जाता है। इसी तरीके प्रूनेला में ससीमाक्स अत्यंत हासित हो जाता है एवं पर्वसंधि पर सहपत्र के कक्ष में एकल पुष्प उपस्थित होता है। हिस्टिस की कुछ स्पेसीज में वर्टिसिलेस्टर सवरंत पुष्पों के मुंडक यानी हेड पुष्पक्रम समान पुष्पक्रम में भी संघनित या कंडेंसन हो जाते हैं। इस प्रकार इसके ये प्रमुख लक्षण हैं और हम ये कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं लेमिएसी के पुष्पक्रम के बारे में। अब हम आते हैं इसके फ्लावर के बारे में, पुष्प के बारे में। जैसा कि फ्लावर है वो पेडिसिलेट और सेसाइल होता है, ब्रैक्टिएट होता है, कंप्लीट होता है, जाइगोमॉर्फिक होता है, रेयरली एक्टिनोमॉर्फिक जैसे मेंथा, आइस्टरिकोलिया। हर्माफ्रोडाइट, रेयरली यूनिसेक्सुअल, जो यूनिसेक्सुअल प्रकार के फ्लावर है वो नेपेटेटा, थाइमस में पाए जाते हैं। पेंटामरस होता है और हाइपोगाइनस होता है। इस तरीके से जो पुष्प है लेमिएसी में वो सहपत्री, अवरंत तो सवरंत, पूर्ण द्विलिंगी, प्रूनेला व थाइमस आदि के पादपों पर 2 प्रकार के पुष्प विकसित होते हैं। इस प्रकार के पादपों पर द्विलिंगी व दूसरे प्रकार के पादपों पर केवल मादा पुष्प ही विकसित होता है। यह अवस्था बिन स्थानम स्त्रीलिंगी अर्थात गाइनोडिसियम कहलाती है। एक लिंगी पुष्प होते हैं वो नेपिटा में पाए जाते हैं। पुष्प एक व्यास समित होते हैं किंतु त्रिज्या समित मेंथा में पाए जाते हैं। जैसे कि पुष्प होता है वो पंचतई तथा जाएंगो दर अर्थात हाइपोगाइनस प्रकार का होता है। अब नेक्स्ट है कैलिक्स। जो कैलिक्स होता है फ्लोर का आउटर मोस्ट पार्ट होता है और इसको हिंदी में बाह्य दलपुंज कहते हैं। सेपल्स, इसके प्रत्येक मेंबर्स को हम बाह्य दल कहते हैं। सेपल्स 5 होते हैं, गैमोसिपलस होते हैं, बाइलेबिएटी, साल्विया, थाइमस में पाए जाते हैं। कंप्यूनुलिटी टेक्री में पाए जाते हैं, ये परसिस्टेंट होते हैं। वोल्वेट या इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होता है। व्हेन ए बाइलेबिएट कोलिक्स इज प्रेजेंट, अरेंजमेंट ऑफ सेपल में भी 1/4 एज इन ओसिमम और 2/3 इन ए कैलेमिंथा में पाए जाते हैं। अर्थात जो बाह्य दल होते हैं वो 5 होते हैं, संयुक्त होते हैं, चिरलग्न होते हैं। ये कोर्सपर्शी या कोर्सादि प्रकार के होते हैं। ओसिमम या तुलसी में द्रोष्टि 1/4 सल्की तथा साल्विया में ये द्रोष्टि सल्की किंतु दलाब लाल होता है। यह शुष्क सल्की चिलग्न होता है। इस प्रकार से ये बाह्य दल पुंज पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कोरोला या दलपुंज। जो इनर पार्ट है फ्लोर का वो दल कहलाता है। जो इसके प्रत्येक मेंबर को पेटल्स कहते हैं। पेटल्स जनरली 5 होते हैं और गेमोपिटलस एंड द 5 टीथ आर सब इक्वल एंड मोस्टली बाइलेबिएट। जबकि मेंथाम की में बात करते हैं, इन 4 lobed कोरोना अराइज ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ 2 upper teeth. When a distinct bilabiate condition is found, the arrangement of the petal may be gamopetalous 2/3. Example: 2 petals in the posterior upper lip and 3 in the anterior lip, साल्विनिया नेपेटेटा। और इस तरीके से इनमें पाए जाते हैं। अर्थात अतः दल 5 होते हैं, संयुक्त दलीय होते हैं और ये इनमें जो एस्टिवेशन है वो कोर्सपर्शी से कोर्सादि होता है। सामान्यतः जो तुलसी है उसमें 4/1 प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। ये इसके आपके कुछ एग्जाम्पल है। जो स्ट्रक्चर है जो पेटल्स की ये वो आपको दिखाई गई है। जैसे नेपिटा में किस प्रकार से होते हैं, लिनियरस मेंथा और ट्यूनस ऑस्ट्रेलेरिया, स्कुलेटेरिया और थाइमस में पाए जाते हैं। जो एस्टिवेशन होता है वो पेटल्स का वेलवेट या इम्ब्रिकेट प्रकार से होता है। नेक्स्ट जो फ्लोर पार्ट्स है वो है एंड्रोशियम। जैसा कि हम जानते हैं एंड्रोशियम है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स
कहलाता है और इसका प्रत्येक मेंबर स्टेमन कहते हैं। तो टिपिकली ओनली 4 स्टेमन्स, डाइडेनेमस 2+2, एंड पोस्टीरियर स्टेमन इज रिड्यूस्ड और रिप्रेजेंटेड बाय ए स्टेमिनोड। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पुमंग होते हैं वो 4 होते हैं, 2+2 के में होते हैं, जबकि जैसे हम इसको फ्लोर को पेंटावर्स मानते हैं, पर एक जो है स्टेमन है वो रिड्यूस्ड हो जाता है और रिप्रेजेंटेड बाय स्टेमिनोड के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। In Salvinia, only 2 stamens on the anterior side are found. They are characterized by peculiarly long connective which help in insect pollination. Stamens generally intro in the diathecus. तो इस प्रकार से जो एंड्रोशियम के जो पार्ट हैं पुमंग, वो डाइडेनेमस होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, दलग्न होते हैं, अथवा कोलियस में ये मोनोडेल्फस भी होते हैं, द्रोष्टी होते हैं, इंट्रोज होते हैं, वर्सेटाइल होते हैं, मुक्त दोली होते हैं। साल्विया में 2 पुंकेसर उपस्थित होते हैं। प्रत्येक पुंकेसर के जो पराकोष्ठ की जो कनेक्टिव की वृद्धि के फलस्वरूप दोनों पराकोष्ठ अर्थात थीका दलग्न पतंतु पर 2 छोर में व्यवस्थित हो जाते हैं। इसी के पास वाला भाग आधा कोष्ठ फर्टाइल व एंटीरियर हिस्से वाला भाग स्टाइल व चपटा हो जाता है। अब नेक्स्ट इसका पार्ट आता है गाइनोसियम। जैसा कि गाइनोशियम है वो बाइकार्पलरी होता है, यानी कि सिनकार्पस द्विअंडपी और संयुक्त अंडपी होता है। सुपीरियर टू हाइपोगाइनस हनी सेक्रेटिंग डिस्क, बाइलोक्यूलर बिकम टेट्रालोक्यूलर बाय द फॉर्मेशन ऑफ ए फाल्सेप्टम, एक्साइल प्रेजेंटेशन पाया जाता है। 1 ओव्यूल इन ईच लोक्यूल, स्टाइल गाइनोबेसिक अराइजिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द ओवरी। तो जो गाइनोबेसिक प्रकार की जो स्टाइल है उसका मतलब है कि ये जो है ओवरी के बेस से उत्पन्न होती है। स्टिग्मा बाइलोब्ड होती है। द गाइनोशियम करेक्टर्स इज दस यूनिफॉर्म विदाउट एनी वेरिएशन, अर्थात लेमेसी में द्विअंडपी, संयुक्त अंडपी और मधुस्रावक बिंब उपस्थित होती हैं। दृकोष्ठी किंतु फाल्स सेप्टम बन जाने के कारण टेट्रालोकुल हो जाती है। जो बीजांड्यास होता है प्लेसेंटिस होता है वो एक्जाइल प्रकार का होता है। ओवरी सुपीरियर होती है। वर्तिका पुष्पासन अर्थात थैलेमस के ऊपर से निकलती है, अतः गाइनोबेसिक कहलाती है। जो वर्तिकाग्र है वो बाइफिड या द्विपालित होती है। नेक्स्ट है फ्रूट होता है वो साइजोमॉर्फिक प्रकार का होता है और सेरुलस और एकिन्स और नटलेस रेली डुपेंस होता है। सीड होता है नॉन एंडोस्पर्मिक होता है। हमें अब नेक्स्ट आते हैं फ्लोरल फार्मूला पर। जहाँ तक फ्लोरल फार्मूला की बात है, जो फ्लोरल फार्मूला में हम देखते हैं BR ब्रैक्टिएट, BRL2 ब्रैक्टियोल्स आर प्रेजेंट, और ये बाइसेक्सुअल होता है, जाइगोमॉर्फिक होता है। जो बाह्य दल होते हैं वो K5 और गैमोसिपलस इसलिए ब्रैकेट्स में है। C जो कैलिक्स है पेटल्स वो 5 होते हैं और कईयों में 4 होते हैं और कुछ में 3 होते हैं। इसका मतलब ये 2+3। अब आप 2+2 है तो अगर 4 है तो 2 लिखे, 1 स्टेमिनोड है तो 1 भी लिखा जाएगा। और ये जो हैं एंड्रोशियम 2+2 है, और क्योंकि एपिपेटलस होते हैं दलग्न होते हैं इसलिए ऊपर ही लाइन लगाई जाती है। गाइनोशियम यानी गाइनोशियम है वो बाइकार्पलरी है और ओवेरी सुपीरियर है और ये भी संयुक्त होते हैं। फ्लोरल डायग्राम या हम इसका देख सकते हैं फ्लोरल डायग्राम, और इस जो फैमिली लेमेशी है उसके पुष्प चित्र के बारे में आपको बताया जा रहा है। जो सबसे जो साल्विनिया और लेमेशी में ओसीमम का सेंक्टम दिखाया गया। अब आप यहाँ देखेंगे बीच में जो दिस इज द कोरोला, अंदर पार्ट कैलिक्स, और दिस इज ए स्टेमन। अब आप स्टेमन 1 2 3 4 5वां, तो यहाँ हम इसको एक्स से डिनोट करते हैं, इस प्रकार से लगाया जाता है। और जो ओसीमा में देखेंगे जो इसका जो फ्लोरल फॉर्मूला है K1/4 C4/1, अर्थात जो बाह्यदल पुंज है वो 1 बड़ा है और 4 समानाकार के हैं। तो ये अगर बाह्यदल बड़ा है तो इसके सामने वाले 1 2 3 4 14 तक